सावन सोमवार 2023 हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए सावन के महीने को सबसे उत्तम माना जाता है। इस पूरे माह में शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस बार सावन माह को बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि इस साल सावन एक नहीं बल्कि 2 माह का होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि ये अद्भुत योग करीब 19 साल बाद बन रहा है। दरअसल हिंदी विक्रम संवत 2080 में इस साल एक अधिक मास पड़ रहा है, यानी इस बार भोलेनाथ के भक्तों को उनकी उपासना करने के लिए 4 के बजाय 8 सोमवार मिलेंगे। सावन मास की शुरुआत 4 जुलाई 2023 से होगी और 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। यानी इस बार भक्तों को भगवान शिव की उपासना के लिए कुल 58 दिन मिलने वाले हैं। अधिक मास होने के कारण इस बार भक्त अधिक समय तक शिव उपासना कर अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त करेंगे। 1 माह की जगह 2 माह तक शिव पूजा करने से सोया भाग भी जागेगा। धर्मशास्त्र कहते हैं कि सावन मास के सोमवार का व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। इस बार नाग पंचमी भी सोमवार 21 अगस्त को है। सावन सोमवार की तिथियां: सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई, सावन का दूसरा सोमवार 17 जुलाई, सावन का तीसरा सोमवार 24 जुलाई, सावन का चौथा सोमवार 31 जुलाई, सावन का 5वां सोमवार 7 अगस्त, छठा सोमवार 14 अगस्त, सावन का 7वां सोमवार 21 अगस्त और सावन का 8वां सोमवार 28 अगस्त। सावन सोमवार पूजा विधि: सावन सोमवार के दिन सुबह स्नान आदि करके स्वस्थ वस्त्र धारण कर लें। अपने दाहिने हाथ में जल लेकर सावन सोमवार व्रत का संकल्प लें। सभी देवताओं पर गंगा जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक करें। भोलेनाथ को अक्षत, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, भांग, धतूरा, गाय का दूध, धूप, पंचामृत, सुपारी, बेल पत्र चढ़ाएं। सामग्री चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करें और चंदन का तिलक लगाएं। सावन के सोमवार के व्रत के दिन सोमवार के व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और अंत में आरती करनी चाहिए। भगवान शिव को प्रसाद के रूप में घी और चीनी का भोग लगाएं। पौराणिक कथा है कि जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो हलाहल विष निकला, जिसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि में हलचल मच गई। सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने विष का पान कर अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। जब शिव का ताप शिव जी के ऊपर बढ़ने लगा तब हलाहल विष का प्रभाव कम करने के लिए देवराज इंद्र ने पूरे महीने घनघोर वर्षा की, जिससे हलाहल का प्रभाव कुछ कम हुआ। लेकिन अत्यधिक वर्षा से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्र धारण किया। चंद्रमा की शीतलता के प्रभाव से भगवान शिव को विष से राहत मिली। यह घटना सावन मास में घटी थी, इसलिए सावन मास का अत्यधिक महत्व है। तभी से हर वर्ष सावन में भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा है। इस बार सावन में अत्यधिक मास होने के कारण भक्तों को शिव को जल अर्पण अभिषेक करने के लिए अतिरिक्त माह मिलेगा, जिससे भक्त की उनकी दोगुनी पूजा कर अपने जीवन के हर दुख और परेशानी को दूर कर सकते हैं। सोमवार व्रत के नियम: सावन का महीना इस बार पूरे 2 महीने तक होने वाला है। इस दौरान पूरे 8 सोमवार आएंगे। सावन सोमवार व्रत को पूरे नियम से रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार का व्रत शाम तक रखा जाता है। इस दौरान निराहार रहना जरूरी होता है। शाम को पूजा करने के बाद व्रत खोला जा सकता है। इस दिन साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सावन के सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पूजा पाठ करनी चाहिए। सावन के महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में इन दिनों मांस, मंदिरा और तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। सावन सोमवार के दिन व्रती व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को बुरा भला नहीं करना चाहिए। साथ ही नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कहते हैं सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में बारिश होने के कारण इन सब्जियों में कीड़े लग जाते हैं, इसलिए इनको खाने से बचें।
सावन सोमवार के दिन भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। सोमवार व्रत को नियम से रखने पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही इसमें शादी में आ रही बाधा दूर हो सकती है, इसलिए इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के नियम। ऐसे बेलपत्र ना चढ़ाएं। बेलपत्र को भगवान शिव को अर्पित करने से पहले यह जरूर देख लेना चाहिए कि यह कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र की 3 पत्तियां ही भगवान शिव को चढ़ती हैं। कितनी संख्या में चढ़ाएं बेलपत्र? वैसे तो भगवान शिव मात्र 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ाने से ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन सावन के महीने में बेलपत्र आसानी से मिल जाता है। ऐसे में आप शिवलिंग पर 11, 21, 51 और 101 बेलपत्र को चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए? भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ वाला भाग स्पर्श कराते हुए ही बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र को हमेशा अनामिका अंगूठे और मध्यमा अंगुली की मदद से चढ़ाएं। मध्य वाली पत्ती को पकड़कर शिव जी को अर्पित करें। बेलपत्र कब तोड़ें? कुछ तिथियों को बेलपत्र तोड़ना वर्जित होता है, जैसे कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को। संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लिया जाता है। बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी फिर से धोकर चढ़ाया जा सकता है। शिव जी को कभी भी सिर्फ बेलपत्र अर्पण नहीं करें, बेलपत्र के साथ जल की धारा जरूर चढ़ाएं। सावन सोमवार व्रत की पूजा में इन बातों का जरूर रखें ध्यान। भगवान शिव जी की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें कभी भी केतकी के फूल ना चढ़ाएं। साथ ही इनकी पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। भगवान शिव को नारियल का पानी चढ़ाना भी गलत माना गया है। साथ ही देवों के देव महादेव को जल चढ़ाने के लिए कांस्य या पीतल के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक हर हर महादेव।